लेबनान की नौसेना और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना 200 से अधिक प्रवासियों को मेडिटेरियन सी में डूबने से बचाया। लेकिन इसको समझने के लिए लेबनान की आर्थिक और भौगोलिक स्थिति को समझना आवश्यक है। कैसे लेबनान निवासी देश छोड़कर भागने को तैयार हैं और ऐसी क्या समस्या आ गई जिससे वो देश छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। लेबनान एक पश्चिम एशियाई देश है जो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह उत्तर और पूर्व में सीरिया से घिरा है और दक्षिण में इजराइल है। साइप्रस का द्वीप राष्ट्र यानी आइलैंड नेशन मेडिटेरियन सी के ऊपर लगभग 260 किलोमीटर पश्चिम में है। मेडिटेरियन सी के अलावा लेबनान केवल दो देश सीरिया या इजराइल के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। ये दोनों देश आबादी के मामले में लेबनान से अधिक है। सीरिया की आबादी लगभग 17 मिलियन है और इजराइल की आबादी 9 मिलियन से अधिक है, जबकि लेबनान 6.8 मिलियन लोगों का घर है। अगर लेबनान की आर्थिक स्थिति को देखें तो यह देश वर्तमान में आधुनिक इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकटों से गुजर रहा है। सीरिया में हुए गृह युद्ध और उसकी लेबनान से लगती सीमा ने गृह युद्ध के पश्चात आए 10 लाख शरणार्थियों का प्रवास स्थल बन गया है। यह विदेशी प्रवासियों के लिए सिर्फ लॉन्च पैड था, लेकिन 3 साल के आर्थिक पतन ने लेबनान ने अपने निवासियों को अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है और देश छोड़ने के लिए खतरनाक समुद्री मार्गों का इन्होंने सहारा लिया है। जब देश पर सीरियाई और फिलिस्तीन शरणार्थियों का दबाव बढ़ता गया, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर दबाव पड़ने लगा, जिससे यहां से निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी क्रम में लेबनान की नौसेना और संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के कुछ लोगों ने उत्तरी लेबनान के तट से रवाना होने के कुछ घंटों बाद ही मेडिटेरियन सी में डूब रही एक नाव के 200 से अधिक प्रवासियों को बचाया। इस घटना में 2 प्रवासियों की मौत हो गई। 3 लेबनानी नौसैनिक नौकाएं और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का एक, जिसे UNIFIL के नाम से जाना जाता है, ने 232 प्रवासियों को बचाया। लेबनान के दूसरे सबसे बड़े और गरीबी उत्तरी शहर त्रिपोली से जारी रिपोर्ट के अनुसार लेबनानी, सीरियाई और फिलिस्तीनी पुरुष, महिलाएं और बच्चे उस नाव पर सवार थे जो आधी रात को उत्तरी लेबनान से निकले थे। हालांकि मैरीटाइम टास्क फोर्स बेरूत और त्रिपोली के बीच समुद्र में खोज और बचाव अभियान में लेबनानी नौसैनिकों की मदद कर रहा है, जहां बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोग नाव पर सवार थे। लेबनान की सुरक्षा बलों ने ऐसे समय में प्रवासियों को यूरोप जाने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं। लेबनान से निकलने के ठीक एक दिन बाद 21 सितंबर को टार्टस सीरिया के तट पर एक भीड़ भरी नाव पलट गई, जिसमें कम से कम 94 लोग मारे गए और उसमें 24 बच्चे भी शामिल थे। इनमें से कुछ को बचा लिया गया और कुछ अभी भी लापता हैं। यह हाल के वर्षों में मेडिटेरियन सी में सबसे घातक जहाज डूबने वालों की घटनाओं में से एक था, क्योंकि अधिक से अधिक लेबनानी, सीरियाई और फिलिस्तीनियों ने नौकरी और स्थिरता खोजने के लिए यूरोप की ओर लेबनान से भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेबनान में अर्थव्यवस्था और नकद की भारी किल्लत है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त का कहना है कि पिछले 1 साल में लेबनान से जोखिम भरे समुद्री प्रवासों के प्रयासों में 73% की वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2019 में शुरू हुई लेबनान की आर्थिक मंदी ने देश के 60 लाख में से 3/4 लोगों को देश छोड़ दिया है, जिनमें से 1 लाख सीरियाई शरणार्थी भी शामिल हैं जो गरीबी में रह रहे हैं। धन्यवाद।